आप सभी का स्वागत है प्रभु गाथा में। मैं हूँ शिवांगी और मैं आप सभी को भगवान से जुड़े हुए चमत्कार सुनाती हूँ। कौन थी वो औरत जिसने सुनसान जगह पर अचानक से आके उस बच्चे की जान बचा ली? क्या वो देवी माँ थी या ये सिर्फ एक वहम है? आज जो चमत्कार मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ, साझा करने वाली हूँ, वो हुआ है गाजियाबाद में रहने वाली सावित्री जी के साथ। तो क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से थी, तो उनके घर में पूजा पाठ बहुत होती थी और इसी के चलते ही सावित्री जी का माँ भगवती पर विश्वास इतना अटल हो गया कि वो अपनी पूरी दिनचर्या रोज माँ भगवती के सामने रखती थी और उनसे सब कुछ शेयर करती थी। अब समय बीतता गया और सावित्री जी की शादी हो गई। शादी के कुछ समय बाद सावित्री जी गर्भवती हुई और उनको एक संतान हुई। पर देखो कुछ ऐसा हुआ कि उनका जो वो बच्चा था वो नहीं रह पाया और ऐसे ही एक के बाद एक दो बच्चों के साथ हुआ। अब जब किसी के साथ इतना बुरा हो जाता है ना, तो मन में ना हमेशा एक डर लगा रहता है कि मैं माँ बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी। यही डर सावित्री जी के मन में भी हमेशा रहता था कि क्या मुझे माँ बनने का सुख मिलेगा, क्या मैं माँ बन पाऊंगी। और वो हमेशा ना माँ भगवती के सामने इसी चीज को लेकर रोती रहती थी। ये जो वाक्य मैं आपको बता रही हूँ, ये अब से करीबन 20 साल पहले की बात है। तो जो सावित्री जी हैं, उनका अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, सावित्री जी के जो हस्बैंड थे उनका अपना काम था, इसलिए वो उनके साथ नहीं रहते थे। अब उनके पास कौन था उस समय? उनके पास बस उनकी भगवती माँ थी, माता रानी थी, जिनके साथ वो सब कुछ शेयर करती थी, पूरी अपनी दिनचर्या बताती थी और वो ना हर दिन माँ के सामने बैठकर रोती थी कि माँ, मुझे भी माँ बनना है, आपको तो सब कुछ पता है मेरे मन की बात। और एक दिन उन्होंने माँ से कुछ ऐसा कहा कि माँ ने उनकी बात सुन ली। उन्होंने कहा कि माँ, जब भी मुझे बच्चा हुआ तो मैं उसे लेकर आपके दर्शन कराने वैष्णो देवी जरूर आऊंगी। और ये उनका कहना था और 4-5 दिन बाद उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। आपको पता है क्या होता है, जब आप अपने भगवान से इस तरीके से कनेक्टेड होते ना कि बस तुम उन्हें भगवान नहीं मानते, तुम उन्हें अपना दोस्त मानते हो, अपनी माँ मानते हो, अपना बड़ा भाई मानते हो, अपना मेंटोर मानते हो, अपना प्यार मानते हो, तो एक अलग तरीके का कनेक्शन होता है। तो वो भागी भागी गई अपने घर के मंदिर में और बोली, माँ आपने मेरी बात सुन ली और मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ, जो वादा मैंने आपसे किया है वो भी मैं निभाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ। 9 महीने पूरे हुए, उनको बच्चा हुआ। पर सावित्री जी के दिमाग में ना ये बात हमेशा थी कि मुझे माँ के दर्शन कराने इस बच्चे को लेकर जाना है। तो उन्होंने ये बात अपने हस्बैंड के सामने रखी, बोला कि मैंने ना ये पहले ही बोल दिया था कि जब मुझे बच्चा होगा तो मैं अपने बच्चे को लेकर माँ के दर्शन कराने के लिए जाऊंगी। उनके हस्बैंड भी मान गए। अब उनके हस्बैंड, सावित्री जी, सावित्री जी की एक ननद और उनका बच्चा, अब वो लोग चढ़ाई कर रहे थे। जोर जोर से जयकारों की आवाज आ रही थी, बोलो साचे दरबार की जय। लोग बागों के अंदर इतनी उत्साह थी माँ भगवती के दर्शन करने के लिए कि सब लोग चढ़ाई कर रहे थे। और ये बात है 1992 की। तो उस टाइम बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती थी। अब क्या हुआ कि एक जगह, एग्जैक्ट लोकेशन तो उन्होंने हमें नहीं बताई, पर अब क्या हुआ कि एक जगह वो सब लोग रुके। उन्होंने सोचा कि भाई बहुत टाइम हो गया चलते चलते, अब रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी चढ़ाई को। वहां पे सावित्री जी, अब पहले के लोग बाग क्या करते थे, अपने साथ में ना कुछ खाने के लिए ले जाते थे, तो उनके बैग में भी कुछ खाने के लिए था। तो सावित्री सामान निकालने लगी उसमें से, बैग में से, और उनके हस्बैंड ना उस बच्चे को खिला रहे थे और वो बच्चा एकदम से डिसबैलेंस हुआ और जैसे ही उनके हस्बैंड ने उसका हाथ पकड़ा तो उसका हाथ उतर गया। अब कई लोग ना इसका मतलब समझ जाएंगे, उस बच्चे को हंसली हो गई थी। हंसली मतलब, आई थिंक, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, पर आई थिंक हाथ उतर जाने को हंसली बोलते हैं या फिर कंधा उतर जाने को हंसली बोलते हैं। तो उस बच्चे के साथ ऐसा हो गया और वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था बच्चा। अब देखो, क्योंकि वो माँ है ना, तो बच्चा रो रहा था तो सावित्री जी भी रोने लगी और बोली कि निकू के पापा आप क्या करेंगे बताओ, ये इतना रो रहा है, यहाँ पे तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, अब हमें एकदम नीचे जाना पड़ेगा, वहीं पे डॉक्टर हैं 2-4, उन्हीं को दिखा सकते हैं, और क्या करें।
सावित्री जी के हस्बैंड बोलने लगे, ये देखते हैं, नहीं तो चलते हैं भाई नीचे, बच्चे से बड़ा थोड़ी है ये, माँ के दर्शन बाद में करेंगे। और जैसे ही उनके हस्बैंड ने ये बोला, अब पता है क्या है कि जब भवन की चढ़ाई करते थे ना, अगर आप थोड़ी डिस्टेंस पे पहुंच जाओगे तो आपको ना भवन दिखने लग जाएगा, अभी पास में है और पास में है और पास में है ना, बस थोड़ी सी दूर है, थोड़ी सी दूर है, ऐसा भवन आपको दिखने लग जाएगा। तो जहाँ पे वो खड़ी थी वहां से भवन दिख रहा था, थोड़ी दूर था पर दिख रहा था। अपनी नजर, आंखें उनकी एकदम भर गई आंसू से, और उस आंसू से भरी हुई आंखों से उन्होंने माँ के भवन की तरफ देखा और बोली, मन मन में बोली कि माँ, मैंने आपसे बोला था कि मैं इसे आपके दर्शन करवाने लेके आऊंगी, पर सिर्फ मेरे मन की नहीं चलती, चलती तो आपके मन की है। आप भी माँ हो, मैं भी माँ हूं, मुझ पे कोई गरज पड़ेगी तो आप सबसे पहले खड़ी हो जाओगी आके, और आज मेरे बच्चे को परेशानी है तो मैं क्या करूं, मुझे नीचे जाना पड़ेगा माँ। अब आपकी मर्जी है, या तो आप इसे सही कर दो या फिर मैं नीचे चली जाऊंगी, कभी और आऊंगी। खुद इमोशनल होगी सुनाते सुनाते, सॉरी, मैं खुद इमोशनल होगी सुनाते सुनाते। तो क्या हुआ कि वो ऐसा बोल रही थी, और उनके जो हस्बैंड हैं विवेक जी, उन्होंने बोला कि यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा और ये इतनी देर से रोए जा रहा है, 20-25 मिनट हो गए, चलना पड़ेगा, कभी पता चले बच्चे की तबीयत खराब हो गई, ऊपर गए तो इतनी बात चली रही थी। और वहां पे क्या हुआ कि एक अम्मा आई, एक बूढ़ी औरत जिनकी उम्र लगभग 70 से 80 साल की होगी, और वो वहां पर आई और उन्होंने सावित्री जी को ऐसे टैप किया कि क्या हुआ, क्यों रो रहा है तेरा बच्चा इतना, ऐसे ही बोली कि एकदम अधिकार से, एकदम हक से अम्मा की बोली। और पहले के लोग ना ऐसे होते भी थे, अगर आप बहुत मॉडर्न सोसाइटीज में नहीं रह रहे हो और आप कॉलोनियों में रह रहे हो, तो आप देखना आपके आसपास कोई ना कोई अम्मा, कोई ना कोई ताई ऐसी जरूर होंगी जो ना आपके ऊपर एकदम अधिकार मानेंगी, आपके घर के डिसीजंस में आपको सलाह देंगी, आपके कुछ बिगड़ गया तो उसमें आपको बोलेंगी कि ऐसा है ऐसा है। चलिए ये अलग बात है। तो वो अम्मा एकदम आई और बोली कि क्या हुआ तेरे बच्चे को। तो सावित्री जी रो तो रही थी, तो बोली, अम्मा मुझे लग रहा है इसका हाथ उतर गया, इसके पापा इसे खिला रहे थे और ये बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो वो बोली, ला मुझे दिखा अपना बच्चा। अब सावित्री जी ने अपने हस्बैंड के हाथ से लेके बच्चा उन्हें दे दिया, और अम्मा ने ना उसका हाथ देखा और बोला, हंसली हो गई है इसे, तू 2 मिनट रुक। अम्मा ने पता नहीं क्या किया, उसका हाथ हिलाया विलाया और वो बच्चा एकदम सही, एकदम चुप हो गया, एकदम चुप हो गया। और जब वो एकदम चुप हो गया तो सबके जो टेंशन वाले फेसेस थे वो भी एकदम नॉर्मल हो गए। उनके हस्बैंड ने बोला कि अम्मा, बहुत बहुत धन्यवाद है तुम्हारा, अगर तुम ना होती तो मेरा बच्चा परेशान रहता और हम अपनी यात्रा भी पूरी नहीं कर पाते, हमें नीचे जाना पड़ता, क्योंकि यहाँ तो कोई डॉक्टर है नहीं और हमें पता नहीं था कि ये हंसली कैसे सही होगी। तो अम्मा ने कही, कोई बात नहीं, जब माँ ने बुलाया है तो माँ अपने बच्चों को वापस थोड़ी भेज देगी। और सावित्री जी की तरफ देखी और बोली, क्यों री, जब माँ ने तुझे बुलाया है तो माँ क्या वापस भेज देगी, और तू भी माँ है वो भी माँ है, ऐसा बोली। तो सावित्री जी के पूरे शरीर में ना जैसे रोंगटे खड़े हो गए हों, और वो उन अम्मा को देखती रही और कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर उन्हें देखती रही और उनकी आंखों से आंसू दोबारा से टपकने लगे। उनके हस्बैंड ने बोला, अब तो सही हो गया निक्कू, अब क्यों रो रही है। तो उन्होंने बोला, कुछ नहीं। अब क्या हुआ कि वो ना टर्न हुई अपने हस्बैंड की तरफ, जैसे उनके हस्बैंड इधर थे, वो ऐसे टर्न हुई, अम्मा इधर खड़ी हैं, तो टर्न होके बोली कि सुनो जी, अम्मा को कुछ दे दे, कुछ फल वल दे दे अम्मा को, है। तो उन्होंने बोला, हाँ दे दे। जैसे वो उन्होंने बैग में से, सोचो कितना टाइम लगा होगा इस प्रोसेस में, नीचे वो बैठी, उन्होंने फल निकाले, 5 मिनट मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ मैं, फल निकाले। उनके हस्बैंड और उनकी ननद, हस्बैंड की बहन बात कर रहे हैं वहीं पे खड़े होके, वो उठी, उन्होंने मुड़ी और वो अम्मा कहीं नहीं थी, वो अम्मा कहीं नहीं थी। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला अपने हस्बैंड से, कहाँ गई वो अम्मा। तो उन्होंने बोला, अभी तो यहीं खड़ी थी।
अब उनके उनके हस्बैंड ने बोला कि रुक मैं देख के आता हूँ, तो वो थोड़ी आगे को भी गए, 10-20 कदम पीछे को भी गए कि हो सकता है उतर रही हो वो और हमारे पास आ गई हो हमें देख के, या हो सकता है चढ़ रही हो तो आगे चली गई हो, भाई बच्चा ठीक हो गया, इनका कुछ नहीं चाहिए। पर वो अम्मा कहीं नहीं मिली। 70 से 80 साल की बूढ़ी स्त्री जो सही से चल भी नहीं पा रही थी। आप सोचिए वो 5 मिनट में कितना चल लेंगी, और वो अम्मा कहीं नहीं मिली। और सावित्री ना उस समय अपने बच्चे को लेके खूब जोर जोर से रोने लगी और बोली कि निको के पापा ये कोई और नहीं था, ये मेरी माँ थी। आपको पता है जब ये वाली बात हो रही थी ना कि हम निक्कू को नीचे ले चलते हैं, तो मैंने ना माँ को बोला कि माँ आप भी माँ और मैं भी माँ हूँ, आपकी मर्जी है, आप बोलोगी तो ऊपर आएंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं, हम कभी और आएंगे। और आपने सुना उस औरत ने मुझे क्या बोला कि तू भी माँ है और वो भी माँ है, कैसे पता उसे? और वो रोने लगी। और उनके हस्बैंड और उनकी जो ननद थी वो भी शांत, और उनके हस्बैंड और उनकी ननद दोनों शांत होकर वहीं पे खड़े थे। उसके बाद वो लोग उन लोगों ने अपनी कंटिन्यू की चढ़ाई। माँ के दर्शन निक्कू को दोनों हस्बैंड वाइफ ने, विवेक ने और सावित्री ने कराए, और अपना जो वादा था भगवती माँ के साथ वो पूरा किया। तो ये था एक छोटा सा पर बहुत अद्भुत चमत्कार। और आपको पता है ये एक पहला चमत्कार नहीं है जो वैष्णो देवी में लोगों के साथ हुआ है। ऐसे चमत्कार आए दिन लोगों के साथ होते रहते हैं वैष्णो देवी में। तो मैं हमेशा आप लोगों को यही कहूंगी कि अपनी आस्था इतनी प्रबल रखो, अपनी आस्था इतनी स्ट्रांग रखो, अपना बिलीव भगवान के ऊपर, कि भगवान को आपको चमत्कार दिखाने पड़े, उन्हें ये दिखाना पड़े कि तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लूंगी आज के अनुभव के लिए, और मिलती हूँ आप सभी से सिर्फ 3 दिन बाद एक और अनुभव के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।